तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 158 के साथ हाजिर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हुआ जीजू और जीजू सेवंथ प्रिंसेस से कहती है हम दोनों यहाँ पर आपस में मुकाबला करके देख लेते हैं कि हमें से कौन ज्यादा बेहतर है। वो उसे कहती है चलो हम दोनों यहाँ पर कपड़े उतार कर देखते हैं हमें से कौन जल्दी कपड़े उतार सकता है। तो सेवंथ प्रिंसेस की बात सुनने के बाद गुस्सा भी होती है, साथ ही शर्मा भी होती है और उसे कहते तुम एक बहुत ही बेशर्म औरत हो। जबकि हमारा लिंजू आगे बढ़ता है, सेवंथ प्रिंसेस को पकड़ लेता है और अपनी बाहों में लेते हुए कहता है, हमारा लिंजू से कहता हुआ जीजू मेरी नजर में अगर तुम पूछो कि तुम दोनों में से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा लोरिंग कौन है तो मैं कहूंगा सेवंथ प्रिंसेस, यानी कि ये तुमसे ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा अट्रैक्टिव भी है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो। सेवंथ प्रिंसेस शर्माते हुए कहते हैं नेशनल मास्टर ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। हुआ जीजू भी इसे कहती है हाँ जी तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि वो लड़की मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। वो गुस्से में वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ जाती है। तुम्हारे लिंजू से कहता है हुआ जीजू मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, ना ही मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। जीजू गुस्से के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद सेवंथ प्रिंसेस तुम्हारे लिंजू से कहती है लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर गए, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। लिंजू से कहता है सेवंथ प्रिंसेस प्लीज शांत हो जाओ, मुझे सब कुछ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उसके लिए किया था। सेवंथ प्रिंसेस चिल्लाकर उसे कहती है तुम एक बहुत ही बेशरम इंसान हो जो तुम यहाँ पर मुझे इस्तेमाल कर रहे थे उस लड़की को भगाने के लिए। तुम्हारे लिंजू से कहता है ये सब कुछ तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया ताकि मैं तुम्हारे गुस्से को ठंडा कर सकूं। तो मैंने कैसे उसके इंसल्ट करके उसे यहाँ से भेज दिया है। तो नेक्स्ट हमें सेकंड डे का दिखाया जाता है। सेकंड डे उसी जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर फाइट होने वाली है। पहले मैच में जाओ वुशवांग और उसके साथ जू जाओ जाओ की फाइट होगी। तो वो दोनों वहाँ पर उनको कहा जाता है कि रीना में आ जाओ, तुम दोनों की पहली फाइट होने वाली है, चलो जल्दी से स्टार्ट करो। तो जाओ वुशवांग जू जाओ जाओ से कहता है जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी है, चलो देखते हैं कि हम लोग फाइट को जीत पाते हैं या नहीं। तो जू जाओ जाओ से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी तलवारबाजी कैसी है। अपनी अपनी तलवार निकालती है। साथ ही जू जाओ जाओ अपनी पहली स्पेशल टेक्निक को यूज करती है जो कि डांस मूव होता है। स्वर्ड डांसिंग मूव को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। उसके काफी सारे मूव्स होते हैं यानी पैटर्न्स बन रहे होते हैं जिसे देखकर जाओ वुशवांग उसके सामने चुपचाप खड़ा होता है। 8 प्रिंसेस ये देखने के बाद कहती है ये लड़की तो वाकई में 8 ट्राइग्राम 64 स्वर्ड को भी यूज कर सकती है, तो लेवल स्वर्ड्समैनशिप तो काफी ज्यादा हाई है। लिंजू से कहता है हाँ ये लड़की तो काफी अच्छे मूव्स को यूज कर सकती है, लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि जाओ वुशवांग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे जाओ वुशवांग अपनी तलवार को निकालता है और अपनी हार्ड स्वर्ड इंडेंट को रिलीज करता है। स्वर्ड इंडेंट को रिलीज करने के बाद आगे की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। उसकी स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इसकी स्ट्राइक के साथ यूज जाओ जाओ के जितने भी वहाँ पर मूव्स बने होते हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उन सभी के डिस्ट्रॉय होने के बाद जाओ वुशवांग अपनी तलवार को उसके कंधे के ऊपर रखता है और उसे कहता है चलो ठीक है अब जहाँ पर गिव अप कर दो, तुम जहाँ पर गिव अप कर देती हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा। तो कहती है ठीक है मैं हार मानती हूँ। और साथ ही वो सोच रही होती है कि ये बंदा मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैं वैसे भी इससे जीतने वाली नहीं थी। तो जो रेफरी होता है वो कहता है तो ये वाला मैच हमारे जाओ वुशवांग ने जीत लिया जो कि फाइनल में पहुंच चुके हैं और उसके बाद दूसरे मैच की बारी है। तो दूसरे मैच में डिवाइन साइंस एम्परर सेक्टर से हुआ जीजू होगी और दूसरी तरफ से एम्परर सेक्टर से लिंजू होगा। तो वो दोनों को वहाँ पर स्टेज के ऊपर बुलाता है। जैसे वो दोनों को स्टेज के ऊपर बुलाता है जीजू तो स्टेज के ऊपर आ जाती है, जबकि हमारा लिंजू से कहता है ना रुको, कल मेरी फाइट जंग मास्टर झुंझी के साथ हुई थी। जंग मास्टर झुंझी के साथ फाइट के बाद मैं बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुआ, इसी वजह से मैं आज यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता। मतलब जाके मेरी जगह के ऊपर मेरा सब्स्टिट्यूट जैंग का ही फाइट करेगा। तो वुशवांग सोच रहा होता है जी यहाँ पर कर क्या रहा है, क्या जी यहाँ पर जानबूझकर इस बंदे को मुझसे फाइट करवाना चाहता है। दूसरी तरफ से यंग मास्टर मोल यहाँ झुंझी सोच रहा था कल बुरी तरह से जख्मी तो मैं हुआ था, इसके ऊपर तो मैंने अटैक भी नहीं किया था, फिर जो कैसे कह सकता है कि मैं बुरी तरह से जख्मी हूँ। भगवान जीजू भी यहाँ पर सोच रही होती है ये बंदा अचानक से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट को कैसे यूज कर सकता है। वहाँ पर जो रेफरी होता है हमारे लिंजू से कहता है सर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर इस बारे में दोबारा से क्लियरली सोच लेना चाहिए क्योंकि अगर यहाँ पर आप अपने सब्स्टिट्यूट का यूज कर रहे हैं, अगर आपका सब्स्टिट्यूट यहाँ पर इस फाइनल मैच को जीता तो उसका मतलब जाकर रिवार्ड भी उसे मिलेगा, स्वर्ड क्लिफ के ऊपर उसे जाने का मौका मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। क्या आपने सोच लिया? तुम्हारे लिंजू से कहता है हमने सब कुछ सोच लिया, चलो फाइट को स्टार्ट करो। के साथ ही फाइट को स्टार्ट किया जाता है। तुम्हारे मास्टर जैंग का ऊपर चले जाते हैं और कहते हैं ठीक है अब यहाँ पर हम लोग फाइट स्टार्ट करिए। दूसरी तरफ से हुआ जीजू से कहती है हाँ क्यों नहीं जैंग, मैं जो तुमसे फाइट करना चाहती हूँ। कहते हो कि तुम मेरे साथ फुल पावर्स के साथ अटैक नहीं करोगे क्योंकि मैं तुम्हारी जूनियर हूँ। तो मास्टर जैंग का यूज कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे सामने फुल पावर को तो यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। चलो ठीक है हम लोग पहले तलवारबाजी को यूज करते हैं। और जीजू जल्दी से अपनी तलवार को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। वो एक स्पेशल अटैक होता है, वो अपनी एनर्जी के साथ हमारे जैंकाई के ऊपर अटैक करते हैं। जबकि मास्टर जैंकाई वहाँ पर खड़े खड़े स्वर्ड एनर्जी के 5th लेवल को यूज करते हैं। उनकी स्वर्ड एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। वो स्वर्ड एनर्जी को वहीं पर खड़े खड़े रिलीज करते हैं तो उनकी एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि सामने से हुआ जीजू की एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। हुआ जीजू अपनी एनर्जी को यूज करते हुए सामने एक शील्ड बना लेती है, लेकिन मास्टर जैंकाई की जो एनर्जी से बनी हुई स्वर्ड होती है वो उसकी शील्ड को बड़ी आसानी से तोड़ देती है, जिसकी वजह से हुआ जीजू शील्ड के साथ ही पीछे की तरफ गिर जाती है। वो अरीना से बाहर जाकर गिरती है और इसी के साथ ही वो मैच को हार चुकी है। मास्टर जैंकाई उसको हराने के बाद कहते हैं जाओ वुशवांग चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, अब हमारी बारी है क्योंकि यहाँ पर आज दूसरा दिन है तो यहीं पर फाइट खत्म होने वाली है। वुशवांग से कहता है आज मेरी हालत ठीक नहीं है क्योंकि मैं बीमार हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुमसे फाइट नहीं कर सकता, तो हम लोग इस फाइट को कल के लिए पोस्टपोन करते हैं, हम लोग कल फाइट करेंगे। इसी के साथ ही उन सभी लोगों को बाय बोलने के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। सभी देखने वाले कहते हैं इसकी स्पीड तो देखो ये कितनी जल्दी से यहाँ से गायब हो गया। हमें तो बताया गया था कि ये वाला जो कंपटीशन है ये सिर्फ 2 दिन ही रहने वाला है, लेकिन इसने यहाँ पर अपनी बीमारी का बहाना बनाकर यहाँ से चला गया है। मास्टर जैंग कहीं वापस आ जाते हैं और लिंजू से कहते हैं सेक्टर मास्टर अब हमें बताओ कि अब हमें क्या करना है। तुम्हारा लिंजू से कहता है मुझे पहले से पता था कि यहाँ पर जैसा कुछ करने वाला है, अगर ये ऐसा नहीं करता तो जाओ वुशवांग कैसा। लिंजू से कहते तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, चलो जल्दी से वेलकमिंग हॉल में वापस चलते हैं। जब ये वेलकमिंग हॉल में वापस पहुंचते हैं उसी तरफ
तरफ का सीन दिखाते हैं, दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पे पाम स्टोर पवेलियन होता है। वुशवांग अपने मास्टर ली चैन के पास आता है, उसे सारी बात बताता है, उसे बात बताता है कि मास्टर सिचुएशन कुछ ऐसी है, आप मुझे जैंग काई के साथ फाइट करनी है। लेकिन मैंने वहाँ पर फाइट नहीं की, मैं वहाँ पर मैच को पोस्टपोन करके यहाँ पर चला है, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। तो मास्टर ली चैन उसे कहते हैं जैंग काई वाकई में काफी ज्यादा कमाल का बंदा है, लेकिन उसके पास ज्यादा ट्रिक्स नहीं है, यानी कि उसे ट्रिकरी बिल्कुल भी नहीं आती। मुझे लगता है कि सब कुछ नेशनल मास्टर लिंजुई ने किया है। तो वुशवांग उसे कहता है मास्टर क्यों ना हम लोग जैंग काई को मार डालें, जैंग काई को मार डालते हैं तो इससे हमारा काम और ज्यादा आसान हो जाएगा, मेरी फाइट लिंजुई से होगी, मैं लिंजुई को आसानी से हरा दूंगा। मास्टर ली चैन उसे कहते हैं बेवकूफ कहेंगे, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, अगर हम लोग जैंग काई को अभी मार डाल दें तो सभी का शक तुम्हारे पर जाएगा, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी फाइट उसके साथ होने वाली है। इसका मतलब ये है लोग तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाएंगे कि तुमने उसे मारा है। वुशवांग उसे कहता है तो फिर मास्टर आप ही बताएं कि हमें क्या करना है। तो मास्टर उसे कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे आज रात वो ट्रिक यूज करना पड़ेगी, मुझे पर्सनली इस मसले को हल करना होगा। आज से 20 साल पहले जो ट्रिक मैंने जैंग काई के ऊपर इस्तेमाल की थी, फिर से उसे वहीं पर जाकर दोबारा उस टेक्निक को परफॉर्म करना होगा। इसी हमारे लिंजुई का दिखाया जाता है। लिंजुई अपने मास्टर जैंग से कहता है मास्टर जैंग तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि ज़ाओ वुशवांग और ली चैन वो दोनों मास्टर डिसाइपल क्या करने वाले हैं। तो मास्टर जैंग काई से कहते हैं ली चैन एक बहुत ही नैरो माइंडेड इंसान है, वो रात के वक्त जो भी करता है रात के वक्त करता है, अपने काले काम रात के वक्त करता है। मुझे लगता है कि वो रात के वक्त फिर से मेरे पर उसी स्पेशल टेक्निक से अटैक करने के लिए आएगा ताकि मेरी कल्टीवेशन को वेस्ट कर सके। उसके पास एक बहुत ही स्पेशल मूव है जिसका नाम पॉइजन शैडो स्वर्ड्समैनशिप है। तो वो अपनी एनर्जी के साथ किसी के ऊपर अटैक करता है स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए, तो वो इस इंसान की कल्टीवेशन की बेस को फाउंडेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। वाली साइड के ऊपर कोई भी स्कार नहीं होता, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा कि इसके ऊपर अटैक हुआ या नहीं, लेकिन अंदर से वो बंदा बहुत ही बुरी हालत में होता है। प्रिंसिपल से कहती है तो इसका मतलब यह है कि हमें उन लोगों को कामयाब नहीं होने देना, हमें उनको किसी भी हालत में रोकना होगा ताकि वो जैंग काई के ऊपर अटैक ना करें। लिंजुई से कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि उसे सक्सेसफुल होना चाहिए। लिंजुई मास्टर जैंग से कहता है मास्टर जैंग क्या तुम्हें मेरे पर भरोसा है? अगर मैं तुमसे ये कहूँ ली चैन तुम्हारे कमरे में आए तो तुम्हें उसके सामने रेजिस्ट नहीं करना, बल्कि जो भी तुम्हारे साथ वो करना चाहता है उसे करने दे। अगर वो तुम्हारे पर स्पेशल टेक्निक से अटैक करते तो भी करने देना। मास्टर जैंग उसे कहते हैं मुझे आपके पर पूरा भरोसा है, जैसा आप करते हैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। तो लिंजुई कहता है तो फिर ठीक है, इसे अपने रूम में वापस चले जाओ क्योंकि मुझे लगता है कि ली चैन तुम्हारे रूम में आने वाला होगा। मास्टर जैंग काई उसे कहता है ठीक है सेक्टर मास्टर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसे ही होगा, मैं भी अपने रूम में जाता हूँ, जाकर ली चैन का इंतजार करता हूँ। जैंग काई के चले जाने के बाद सैम प्रिंसिपल से कहते हैं तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम चाहते क्या हो। लिंजुई से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बहुत ही जल्दी इस बारे में पता चल जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ। तो नेक्स्ट में जैंग काई के रूम का दिखाया जाता है। जैंग काई अपने रूम में बैठे कल्टीवेट कर रहे होते हैं, तो उन्हें महसूस होता है कि ली चैन वहां पर पहुंच चुका है। जैसे ली चैन वहां पर पहुंचता है वो पूरे के पूरे कमरे को सील कर देता है अपनी एनर्जी के साथ ताकि बाहर से ना आवाज आए ना ही कोई बाहर से देख सके। तो जैंग काई भी अपनी आंखें खोलते हैं, उसी वक्त ली चैन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो मास्टर जैंग काई उसे कहते हैं ब्रदर तो तुम फाइनली यहाँ पर पहुंचे है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, पिछली बार भी तुमने ऐसा ही किया था, बार भी तुमने जहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ अपनी की मदद के पूरे कमरे को सील कर दिया ताकि कोई भी ना अंदर जा सके ना बाहर जा सके। तो ली चैन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है मैं तुम्हें 20 साल के बाद देख रहा हूँ, तो सीनियर ब्रदर यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखने के लिए आया ताकि 20 साल में तुमने क्या कुछ किया वो सब कुछ देख सके। साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते मास्टर जैंग काई के ऊपर अटैक कर देता है। मास्टर जैंग काई आगे से उसको बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करते। मास्टर जैंग काई जख्मी होते हैं, उनके मुंह से ब्लड निकलता है, पीछे वाली दीवार से जाकर टकराते हैं। ली चैन अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसे दीवार के साथ बांध देता है। जैंग काई उसे कहता है कि तुमने मुझे देखते यहाँ पर फुल पावर को यूज किया, इसका मतलब यह कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा डरते हो जिसकी वजह से तुमने आते ही फुल पावर को यूज किया है। ली चैन यहाँ पर फिर से अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए उसकी कल्टीवेशन को अबॉलिश करने के लिए आया है, वो आगे कंपटीशन में हिस्सा ना ले सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 158 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारे लिंजुई का प्लान क्या है, आखिर वो क्यों चाहता था कि इसके साथ सब कुछ हो। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।